आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। स्टेटमेंट में क्या है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे स्तर के लिए अपनी कक्षा के जो 40 विद्यार्थियों के अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका मध्य निकालते हैं। देखिए दिनों की संख्या, भाई ऐसे विद्यार्थी जो 0 से लेकर 6 दिनों तक एब्सेंट रहे हैं ना, उन विद्यार्थियों की संख्या जो है 11, और 6 से लेकर 10 तक दिन एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो अपने पास 10 है, और 10 से 14 तक है 7, और 14 से लेकर 20 तक जो एब्सेंट रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 4 है। 20 से लेकर 28 तक दिन एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है, और 28 से लेकर 28 से 38 तक जो एब्सेंट रहे ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 3 है। 38 से लेकर 40 तक के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 है। ये आपने यहाँ पर देखा, अब से पहले जितने भी क्वेश्चन थे उनके अंदर जो अंतर था ना, जैसे 0 से 10 होता था, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि लगातार जो अंतर होता था ना वो एक जैसा होता था। लेकिन यहाँ पर ये देखिए आप 0 से लेकर 6 तक, और यहाँ कितने का गैप हुआ, 6 का, और 6 से लेकर 10 तक कितने गैप हुआ, 4 का। 10 से 14 तक गैप कितना हुआ, 4 का। 14 से 20 तक गैप कितना हुआ, 6 का, और 20 से 28 तक गैप कितना हुआ, 8 का। कहने की बात यह यहाँ पर जो अगर हम एच ले तो उसका अंतर जो है समान नहीं है, तो यहाँ पर हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। और जो पग विचलन विधि है उसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एच का जो है मान वो समान नहीं है। तो हम देखते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में वैसे तो हम इस विधि का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो दो मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड है और जो है एज्यूम इन मेथड, उनमें से किसी एक का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे एज्यूम इन मेथड का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे सबसे पहले ये जो कॉलम है पहला, दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, और 20 से 28, 28 से 30, और 28 से 38, और 38 से 40। ये जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको, ये कॉलम तो हमेशा सेम रहेगा। और जो विद्यार्थियों की संख्या है पहले में कितनी है, 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। यहाँ ऐसे करते हुए टोटल विद्यार्थी कितने हो अपने पास, 40। वैसे तो आप, मैंने बताया कि डायरेक्ट मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं और एज्यूम इन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे एज्यूम इन मेथड का प्रयोग। जैसे अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम मिड पॉइंट निकालते हैं। और मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या हुआ, जैसे 0 है और 6, 0 के अंदर 6 को ऐड किया, 0 के अंदर 6 को ऐड किया, और जैसे 0 + 6 और 2 से डिवाइड किया, ये अपने पास कितना होगा, 6/2, कितना हो जाएगा, काट के 3 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कितना लिखा हमने, इसका मिड पॉइंट जो लिखा हमने 3 लिखा। इसी प्रकार से 6 और 10 कितना होता है, 16, और बच्चों 16 का हाफ कितना होता है, 8। 2 से डिवाइड करते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए। अब ये 10 और 4 कितना हो गया, 10 और 14, 24, 24 का आधा कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया अपने पास 12। इसी प्रकार से 14 और 20 कितना हो गया, 34, और 34 का हाफ कितना हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 17। इसी प्रकार से 20 और 28 ये कितना हो गया अपने पास, 48, और 48 का हाफ कितना होता है, ये होता है अपने पास 24। और इसी प्रकार से 28 और 38 दोनों को ऐड करते कितना हो गया, 66, और 66 का हाफ कितना होगा बच्चों, 33। और इसी प्रकार से 38 और 40 को ऐड करते हैं होगा 78, 78 का हाफ कितना होगा अपने पास, ये होगा 39। तो ऐसे करते हुए हमने जो कॉलम लिया ना, पहले 3 आया, फिर 8 आया, फिर 12, फिर 17, और फिर 24, और फिर 33, और फिर 39। अब इनको काउंट करते हैं कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1, 2, 3 को ऊपर छोड़ दिया और 3 को नीचे। जो अपने पास ये है ना 17, इसको हमने ए लेट कर लिया। यहाँ पर क्या लेट किया बच्चों, ए। तो ए की वैल्यू जो अपने पास आई है वो कितनी है, 17 है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से, है ना, बारी बारी से जो एक्स वाली लाइन है, एक्स आई वाली जो लाइन है, इसमें से 17 को बार बार घटा देंगे हम। जैसे 13 से आपने क्या किया, सॉरी 3 से आपने 17 को घटाया, तो अपने पास कितना आएगा, ये आ गया -14। सॉरी, इसको बैक लेते हैं थोड़ा सा। तो यह घटाने के बाद कितना आया अपने पास, घटाने के बाद अपने पास आया जो ये आया है -14। अब 8 से घटाएंगे, 8 से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास, -9। और इसी प्रकार से जब 12 से घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास, -5।
और आपको मालूम है सेम संख्या से सेम घटाते हैं तो कितना आता है अपने पास 0। 17 से 17 घटा तो कितना आ गया 0। अब 24 से घटाएंगे, 24 से 17 घटाया तो कितना आ गया अपने पास 7। और 33 से घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास 16। और जब आप 39 से घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा 22, ये आया अपने पास 22। अब क्या काम करना आपने, जैसे आपको मालूम है एफ आई डी आई होता है, एफ आई कितना 11 और इसके मल्टीप्लाई के तो किसके साथ करनी है माइनस के ये माइनस के 14 के साथ करनी है। तो कितना आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास माइनस का 100 माइनस 1 माइनस लेते हैं माइनस का 154। अब आप मल्टीप्लाई किसकी करोगे, आप इसकी 10 की मल्टीप्लाई -9 के साथ करोगे तो कितना होगा अपने पास माइनस का 90। अब क्या करोगे, आपने क्या किया 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ किया माइनस का 35 आ गया 35। अब 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करते हो कितना होगा आपके पास 0। और अब 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे होगा 28। अब 16 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे होगा आपके पास 48 होगा। और इसके साथ करेंगे 22 से कम 22, ये आपके पास होगा 22। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये माइनस के -154 90 और 35 इनको अलग ऐड करेंगे और 28 48 और 22 इनको ऐड करके और लास्ट में हम क्या करेंगे इसका पूरे कॉलम का जोड़ करेंगे सिग्मा एफ आई, ये अपने पास सिग्मा एफ आई और डी आई। ये कितना आया अपने पास, ये इसको हल करने के बाद आएगा -181। अब देखिए आपने क्या करना, जो चीज आपको चाहिए थी वह सारी आपके पास आ चुकी है। आपके पास क्या सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई डी आई है। अब हम डायरेक्ट इसको हल करेंगे। भाई इसको हल करने का क्या तरीका, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं या जो मेन मैथड जो है कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पास ए की जो वैल्यू वो कितनी है 17 है और सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू जो है -181 है और सिग्मा एफ आई की वैल्यू जो है वो 48 है। और अब एक्स बार का फार्मूला जैसे कि आपको मालूम है ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब वैल्यूज को पुट करते हैं हम यहाँ पर, वैल्यूज को पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी अपने पास 17 प्लस और ये जो अपने पास वैल्यू आई है ये है माइनस का 181 और बाय ये 40। और अब यहाँ पर जब आपने -181 को 40 से डिवाइड किया ये अपने पास आया 4.525। और जब 17 से आप 4.2525 को घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा 12.475। वैसे तो आंसर ये आ गया लेकिन हमने क्या करना है इसका शुद्ध मान निकालना है। शुद्ध मान कैसे निकालते हैं, जैसे थर्ड डिजिट जो है 5 है और ये जो डिजिट है 5 या 5 से ज्यादा हो, जैसे 5 6 7 8 9 तो इससे जो लेफ्ट वाला डिजिट है ना वो एक इंक्रीज हो जाता है अपने पास। जैसे 12 ये 47 है 48 हो जाएगा अपने पास 48। तो आप कह सकते हैं जो अपने पास मध्य आया ना इसका, यानी कि जो एक्स बार है वो कितना आया मान अपने पास, एक्स बार का जो मान आया ना 12.48। तो आप ये कह सकते हैं जो अनुपस्थिति का औसत है वो 12.48 आया है। तो ये था अपने पास एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।